गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी दो सीरीज़ पैरेलल में चल रही है, एक बेसिक टू ब्रिलियंस और एक आरएएस की सीरीज़। बेसिक टू ब्रिलियंस की सीरीज़ में अपन बेसिक से एडवांस तक के हर कंसेप्ट क्लियर करते हैं और आरएएस की सीरीज़ में अपन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। और अपनी इन सीरीज़ में परसेंटेज टॉपिक दोनों सीरीज़ में कंप्लीट हो चुका और अपन नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में भी बेसिक टू ब्रिलियंस की सीरीज़ में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब अपन आज से शुरू करेंगे आरएएस की सीरीज़ की प्रैक्टिस। अपनी नेक्स्ट 3 क्लास तक अपन आरएएस के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और अपनी 3 क्लास में अपना ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन आरएएस की क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए स्प्रिंग बोर्ड और मदर्स के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज अपन अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, अपना टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है PRT/100। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, अ सम ऑफ 6000 इज लेंट फॉर 8 ईयर एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल इसने अपन को दे रखा है 60,000 और कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। रेट क्या है, 4%/100। ये तो सिर्फ कैलकुलेटिव बेस क्वेश्चन है, 20 से 20 गए। आपके क्या है, 6 इंटू 8 4 32 इंटू 100, 6 2 12 6 3 18 19 और 00। आपका आया 19200। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकेंड, इन हाउ मैनी ईयर्स विल 20,000 अमाउंट टू 35,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, इसने ये कहा है कि जो अमाउंट है वो 20,000 से कितना हो जाता है, 35,000। मीन्स ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो इस 35,000 में से अगर आपका प्रिंसिपल 20,000 है तो रिमेनिंग जो 15,000 है वो क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया प्रिंसिपल क्या है, और ये पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और ये पता चल गया कि रेट कितनी है, 5%। और अपन को निकालना क्या है, टाइम। जब अपने इस फॉर्मूले में अपन को सिर्फ एक टर्म पूछी और 2 टर्म नॉन है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। देखो, अब अपन को सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 15,000, अपन को प्रिंसिपल दे दिया 20,000 और रेट दे दी 5% और टाइम पूछा है अपॉन 100। यहाँ से टाइम आ जाएगा। सिर्फ अभी कैलकुलेशन पार्ट क्वेश्चन बचा है, बाकी अपना सॉल्व हो चुका। देखो, 3 0 से ये 3 0 गए और यहाँ क्या बचा, 20, 1 0 इससे गया और ये 5 2 10 और ये 2 से गया। आपका टाइम क्या आ गया, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड। देखो, ये रहा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, P borrowed 5,000 फ्रॉम Q। P ने 5,000 रुपए लिए Q से, ठीक है, एट SI। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, Q रिसीव्ड 2,000 मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। मीन्स P ने Q को कितने दिए, 7,000 रुपए। यही तो बोला कि 2,000 मोर देन प्रिंसिपल अमाउंट, यही तो बोला 2,000 ज्यादा दिए। मोर का मतलब क्या हुआ, ये 5,000 तो उसको देने ही थे और 2,000 रुपये ज्यादा दिए। तो ये जो 2,000 रुपये ये क्या है, इंटरेस्ट। तो यहां से अपन को ये पता चला
अपना टाइम कितना है 5 साल का, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये, SI कितना है 2,000 रुपये, और अपन को क्या निकालनी है रेट। फिर से देखो सारी चीज़ें गिवन है और एक चीज़ निकालनी है, अपना वही फॉर्मूला SI का, और ये प्रिंसिपल, और ये ईयर, और ये अपनी रेट अपॉन 100। अब देखो फिर से ये 30 से 30 कट, और ये 5 to 10 0 20, और 5 4 20, और 4 to 8% आपकी क्या आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 8% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ द सम। ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन के वर्डिंग पे जाना, आप अगर एक एक वर्ड को क्लियर से पढ़ोगे आपके क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बिकम 4/5 टाइम्स ऑफ द सम। ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हो रहा है 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। ये कह रहा है, मैं ध्यान से पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, बहुत जगह पे आपको टाइम दिया हुआ होगा, बहुत जगह पे आपको इंक्रीजेस बाय दिया हुआ होगा, और बहुत जगह पे आपको डिक्रीजेस बाय दिया हुआ होगा। तीनों केस में अपन अलग अलग चीज़ फॉलो करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बिकम्स मीन्स टाइम्स 4/5 टाइम्स ऑफ द सम। ये कह रहा है SI 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल ही अपना क्या है सम। यहाँ से सीधा सीधा पता चला कि 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन अपने फॉर्मूले में जो अपना फॉर्मूला है SI = PRT अपॉन 100, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या रख दो 4/5 प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल है ही, और अपना टाइम निकालना है, और रेट आपको दे दी 5%। अब देखो ये प्रिंसिपल से तो ये प्रिंसिपल कटा, और ये जो 5 है ये इस 100 से कटा, 5 to 10 0 to 0। देखो जब अपन इक्वल्स टू के इधर और इधर कट करते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट करेंगे, बिकॉज जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना तो ये ऊपर और ये नीचे जाता है। अब आगे देखो, जब ये 5 को 20 से काटा तो ये 20 ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 × 20 अपॉन, अब इधर क्या है आपका, इधर से 5 है, 5 क्या आ जाएगा आपके नीचे, इक्वल्स टू टाइम ही निकालना अपन को। अब देखो ये जो 5 है फिर से कटा, 5 4 20, 4 4 16, टाइम आपका क्या आ गया 16 ईयर्स। देखो ये आपका टाइम क्या आ गया, फोर्थ में भी 16 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। इस बार इसने ना सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो इन हाउ मच टाइम, यहाँ पे क्या पूछा है टाइम। अब इसमें पूछा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 306.25 एट अ रेट ऑफ 3/4% पर annum बिटवीन March 3 and July 27। अब इसने यहाँ पे अपन को क्या है, प्रिंसिपल दे दिया 306.25, ठीक है, और अपन को रेट दे दी, रेट कितनी 4 3 12 13 14 15, 15/4%, ठीक है। और अपन को टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है इसने 3 मार्च से 27 जुलाई। अब देखो इसने ये कहा है पर एनम बिटवीन मार्च 3 एंड जुलाई 27। अब अपन इसका पीरियड निकालते हैं। देखो मार्च में कितने दिन होते हैं 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। अब यहाँ है अपना 3 मार्च से, ठीक है, तो मार्च में कितने 31 में से आप 2 लेस कर दो, 1 मार्च और 2 मार्च, क्योंकि 3 मार्च से तो अपना पीरियड शुरू ही है, 1 मार्च और 2 मार्च लेस कर दो, आपका कितना आया 29 मार्च का,
अप्रैल का 30, मई का 31 और जून का 30 और जुलाई कितना दिया हुआ है 27 जुलाई। ये अपने डेज हो गए। देखो 7 8 और 16 एक 17 7 4 147 डेज। आपके टोटल डेज कितने हो गए 147 डेज का आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो वही अपना SI का फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना अपना 306.25 इंटू रेट कितनी 15/4 और पीरियड कितना 147 डेज। देखो यहाँ अपन फॉर्मूले में क्या लिखता है ईयर, और यहाँ अपन को क्या दिया हुआ है डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो किस में चला जाता है ईयर में। तो 147 डेज को अपन जब 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना क्या आ गया ईयर में। अब अपना फॉर्मूले में नीचे क्या होता है 100, और ये 100 क्यों आता है, इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे क्या आता है 100। अब देखो जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी 2 0 आएंगे। अब देखो 5 3 15 और 5 7 35 15 73। अब ऐसे ऑप्शन एक बार ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो देखो अपना पॉइंट में आ रहा है 4.59 4.50 4.74, इसलिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। तो बड़ी के लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए अपन ये देखते हैं नियर बाय वैल्यूज़ कौन सी है। जैसे कि ये 73 है और ये 3 × 147 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एक बार इसको सॉल्व करके देखो तो आपका क्या आएगा, देखो 3 7 21 2 कैरी और 3 4 12 3 4 12 13 एक 14 4 और 1 कैरी 3 1 3 और एक 4 441। आपका क्या है 441। अब एक बार 73 को चेक करें, अपन 73 को अप्रॉक्स 5 3 15 5 7 नहीं, अब 6 देखो 6 3 18 और 6 7 42 एक 43। आपका क्या है 438 और है क्या 441, डिफरेंस कितना 3 का। तो अगर मैं एक बार एज्यूम करूं कि 3 × 147 जो 441 हो रहा है और ये 73 से मैं जब कट करूं और मैंने एज्यूम लिया कि 6 आ रहा है, और वैल्यू तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, बट मैंने एक एज्यूम किया कि 6 आ रहा है। और अब देखो यहाँ क्या आपका 4 2 2 4 2 3 6, यहाँ क्या है 3 और 2। अब देखो जब आप 306 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 3 5 15 1 3 2 6 6 7 3 6 18 और 3 3 9। ठीक है, ये आपका आया 3 से मल्टीप्लाई करने पे। अब नीचे आपका क्या है डिवाइडेड बाई 2 भी है आपका। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 4 2 4 8 एक 9 11 2 5 10 एक 11 18 2 9 18 और फिर 2 3 6 और 15 2 7 14। अब आगे पॉइंट में चला जाएगा, बट आपकी नीचे क्या 1000 भी है 10,000 भी है, तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। अब देखो यहाँ आंसर क्या आ गया आपका 4.59। अपन जब ज़्यादा बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उनको अपन राउंड वैल्यूज़ में सॉल्व करते हैं। तो राउंड वैल्यूज़ में सॉल्व करने पे आपका आंसर इजीली आएगा। अब अपन ने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लिया 4.59। ये आपका क्या गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये क्या कह रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी। ये आपको मनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सम ऑफ मनी के बारे में, और ये कह रहा है अमाउंट्स टू 2500 इन 5 ईयर। ये कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी 5 साल में कितनी हो गई 2500। फिर कहता है इफ सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर इट बिकम्स 2800। 8 साल में कितनी हो गई 2800 हो गई। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एक अमाउंट में से दूसरे अमाउंट को माइनस करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ वही सीन है, जब 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या आया 3, और 2800 में से 2500 माइनस किया क्या आया 300। अब देखो ये क्या आ गया, ये था आपका अमाउंट
1, ये अमाउंट 2, जब इनको माइनस किया तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपये, और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 500 रुपये। पूछा गया अपन से रेट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है 5 साल में अमाउंट कितना जा रहा है, 2500, और 5 साल में इंटरेस्ट कितना है, 500। अब जब प्रिंसिपल निकालोगे तो क्या होगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपका 2500, इंटरेस्ट आपका 500, प्रिंसिपल क्या आ गया, 2000 रुपये। देखो सब में क्या दिया हुआ है, 2000 रुपये, ये तो होगा नहीं। अब प्रिंसिपल अपना 2000 रुपये आ गया, और जो इंटरेस्ट है 1 साल का कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। तो देखो 100 रुपये 2000 पे कितनी परसेंट रेट हुई। देखो रेट निकालने का तो सिंपल बेस्ट तरीका है ये इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब ये दो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, और 8 2 5 10, 5% आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी ऑप्शन आपका देखो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब यहाँ पे अपन को गिवन क्या दे रही है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है, ऑन 5000। ऑन 5000 मीन्स 5000 पे, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रहा है 5000 पे बाई 2 बैंक के द्वारा 25 रुपए, ठीक है। मीन्स SI1 माइनस SI2 ये दे रहा है आपको 25 रुपए 2 बैंक के द्वारा, और इसने क्या किया, प्रिंसिपल तो सेम कर दिया, टाइम भी सेम कर दिया, डिफरेंस किसका दिया, रेट का। अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। अब दोनों में प्रिंसिपल सेम है, दोनों में टाइम सेम है, तो मैं PT और 100 को कॉमन ले लूँ। तो जब आपका PT 100 कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या आएगा, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, रेट R1 R2, यही तो निकालना, डिफरेंस इन द रेट R1 R2। क्या आया, 25 इंटू 100 और अपॉन PT। प्रिंसिपल आपका कितना है, 5000 रुपये, टाइम कितना आपका, 2 साल का। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 25 से 25 इंटू 250, आपका क्या है, 1/4, ठीक है। और 1/4 कितना होता है, 0.25% रेट। क्या आ गया, 0.25% रेट, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, 7790930335, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी वक्त आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और भी अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अपना 8। देखो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स, देखो इस बार ये क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी, मनी के बारे में बता रहा है, बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 41/40 ऑफ प्रिंसिपल की हो गया, ठीक है। फिर कहता है इटसेल्फ इन 1/4 ईयर, टाइम क्या दिया इसने, 1/4 ईयर, ठीक है, ऑफ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और निकालना क्या है, रेट। अब देखो आप इस वाली टर्म को कंसेप्ट क्लियर करो कि ये क्या कहता है। ये कहता है जो अमाउंट है वो 41/40 ऑफ प्रिंसिपल है। मीन्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 40 है वो तो हो गया अपना प्रिंसिपल, और जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 1, वो क्या है आपका इंटरेस्ट। कैसे आया बताता हूँ। देखो जब यहाँ से आप निकालोगे, ये आपको ये कहता है कि जो आपका अमाउंट है वो क्या हो गया 41, और जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या हो गया 40, ठीक है।
अब अपना इंटरेस्ट क्या है, ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है। अमाउंट कितना है 41, प्रिंसिपल कितना है 40, तो 1 क्या आ गया आपका, ऐसा ही आ गया। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है, ऐसा ही इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल आपका 40, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपका क्या हो गया 1/4 अपॉन, देखो ये 0 से 0 कट और ये 4 से 4 कट, आपकी रेट क्या आ गई 10%। सिंपल है, रेट क्या आ गई आपकी 10%। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 5 ईयर। ये कह रहा है कि देखो इस बार किसके बारे में कह रहा है, सम ऑफ मनी के बारे में कह रहा है। बिकम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स हो गई इन 5 ईयर। ये कह रहा है जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल की। जब बात करेगा खुद के तो वो प्रिंसिपल ही तो कहलाता है, और टाइम क्या आ गया आपका 5 ईयर्स। देखो अब ये फिर से ये आपको क्या कहता है, देखो अमाउंट इक्वल्स टू 3p। अब मैं निकालूं अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल, 3 रेशियो बना गया। ये यही तो कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो गया, जो अमाउंट है वो क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल से। अब मैं यहां से आपसे इंटरेस्ट पूछना चाहूं तो वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 2 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपका वही फॉर्मूला ऐसा ही का, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 1 नहीं 2, सिंपल इंटरेस्ट 2 हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका 2, प्रिंसिपल आपका क्या हुआ 1, रेट, और अपन को निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, और टाइम क्या दिया हुआ है 5 साल, 5 साल में हो रहा है, ये आपका आ गया 5 साल अपॉन 100। देखो अभी क्या है 5 to 10 20, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई 40%। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो R इधर आ जाएगा और 20 और 2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, रेट आपकी क्या आ गई 40%, 9 में बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो अगर कोई डाउट हो, बट कॉल आप डी टाइम में करना। डी टाइम मीन्स मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, इन हाउ मैनी ईयर्स, अपन से क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स। अब इसने ये बोल दिया सर्टेन सम ऑफ मनी 3 टाइम्स हो गई, जो अमाउंट है वो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 20%। यहाँ से वही जो मैंने आपको समझाया था, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 3:1, तो आपका ऐसा ही क्या आ गया 2। अब जब वापस फार्मूले में पुट करोगे आप, ऐसे इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना 2, प्रिंसिपल कितना 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 20 अपॉन 100। अब देखो ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, आपका टाइम क्या आ गया 10 ईयर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन 11 क्या कहता है, अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अ सम, इसने ये कहा कि किसी एक सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इसने ये कहा कि वो ट्रिपल हो गई, ट्रिपल कितने साल में 10 या साल में। अभी पूछ रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स कब होगी ये पूछ रहा है। अब मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये बताया था आपको, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। ठीक है,
इसका कोई क्या मतलब है, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अपनी है ऐसे क्वेश्चंस की। T1 मीन्स कितना हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कितने में, 10 साल में से, 10 में से 1। अब अपन को चाहिए 5 टाइम्स, और ये n2 -1 कितने साल में हो रहा है, यही तो निकालना है अपन को। कितने वर्षों में धन 5 गुना हो जाएगा, 5 तो अपन ने निकाल दिया, और कितना गुना हो जाएगा। नहीं, ये अपन ने क्या गलत ले लिया, ये क्या है, ये नहीं, ये अपना है टी, टाइम, टाइम, ये अपना है टाइम। तो जो ट्रिपल हो रहा है वो कितने, 10 साल में हो रहा है, तो आपका आएगा 10, और फिर कितना हो रहा है, ट्रिपल, ये होता है अपना टाइम्स, कितने टाइम्स हो रहा है। तो 3 -1, अब अपन को निकालना है T2, और इसमें कितना टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स, मीन्स 5 -1। तो आपका T2 क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका T2 आएगा 10 इंटू 5 में से गया 4, और 3 में से गया 2, 2 to 4, और ये आ गया आपका 20 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आ गया 20 ईयर्स, 11th का बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 क्या कहता है, क्वेश्चन 12, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। इस बार ये कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या है, 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल, एंड द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार इसने ये कहा है कि जो टाइम है वही रेट है, और इसने क्या पूछी है, रेट, एनुअल रेट पूछी है। ठीक है, तो यहां से ये क्या कहता है, देखो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 9SI इक्वल्स टू 1 प्रिंसिपल, और जब इनका रेशियो निकालोगे SI रेशियो प्रिंसिपल, तो वो क्या आएगा, 1:9। ठीक है, मीन्स 9 क्या है आपका, 1/9, 9 क्या है आपका प्रिंसिपल, और ये 1 क्या है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो अपना वही फॉर्मूला, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1, प्रिंसिपल कितना है, 9, टाइम और रेट अपन को निकालनी है अपॉन 100। ठीक है, अब अपन को क्या बोला, टाइम और रेट दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 100/9 इक्वल्स टू TR लिख सकता हूं, 100/9 इक्वल्स टू TR लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो TR में आपका T और R दोनों सेम है, और अपन को निकालनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं 100/9 इक्वल्स टू रेट स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर आपका क्या आएगा, अंडर रूट, तो R क्या होगा आपका 10/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 339/110/3, 3 1/3% आपकी क्या आ गई, रेट, 3 1/3% आपकी क्या आ गई, रेट। देखो ये रहा सी ऑप्शन, 12th का सी ऑप्शन, 3 1/3% आपकी रेट आ गई। आपने क्या किया, आपका SI क्या आया, 1, प्रिंसिपल क्या आया, 9, रेट और टाइम क्या है, सेम, वही फॉर्मूले में रखा था आपने, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू RT/100। यहाँ से आपका RT आ गया 100/9, और आपका R इक्वल्स टू T है, इसलिए मैंने यहाँ पे T की जगह R रखा, तो ये आ गया R स्क्वायर 100/9, और आपका R इक्वल्स टू रूट में 100/9, और जब रूट को सॉल्व करोगे तो 10/3, आपका फिर रेट क्या आ गया, 10/3%, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो 3 1/3%। और देखो R और T आपका सेम है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भी 3 1/3 ईयर्स, यूनिट चेंज हो गई, टाइम में ईयर्स आ गई और रेट में परसेंटेज आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 13। देखो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंस्टेड ऑफ 8%, मीन्स ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह पे अगर 8% हो तो क्या कहता है, देन 80 मोर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10। ओके, ये कह रहा है कि 8% की रेट की जगह पे अगर 10% रेट कर दी जाए, मीन्स 2% का अगर रेट में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो वो कह रहा है 80 मोर प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज ऑब्टेन, मीन्स 2% रेट बढ़ाने पे उसको 80 रुपए इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। यही तो कह रहा है। और अपन से पूछा प्रिंसिपल कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीन्स 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपए। और जो 100% है वो अपना क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां से 2% बढ़ाने पे 80 रुपए मिल रहे हैं, 1% बढ़ाने पे कितना मिलेगा, 40 रुपए, और 100% बढ़ाने पे कितना मिलेगा, 4000 रुपए। ये 4 क्या आ गया आपका, प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन समझ आया। देखो अपन एग्जाम में क्या करते हैं, आपको कोई एग्जाम है आपका, आपने कहा कि आपके 70% मार्क्स आए, यही तो कहा आपने, 70% मार्क्स आए। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम 100% का था, उसमें से आपके 70% मार्क्स आए। 100% एग्जाम था, यही तो प्रिंसिपल है अपना। यहाँ पे 20 क्या है, प्रिंसिपल, और 70% मार्क्स है, ये आपका क्या, इंटरेस्ट, कि आपको 80 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसीलिए अपन को जब 2% गिवन था तो अपन ने उसका 100% निकाला, और 100% अपना क्या, प्रिंसिपल, और अपन से पूछा क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 4000। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। देखो क्वेश्चन 14 क्या कहता है, 14, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% इंस्टेड ऑफ 8%। अब ये कह रहा है कि जो पहले 8% रेट है, अगर इसकी जगह रेट आपकी 11% हो, कितनी बढ़ रही है, 3% रेट बढ़ रही है। ठीक है, आगे क्या कहता है, 450 मोर सिंपल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन 5 ईयर। अभी कह रहा है कि ये 3% रेट बढ़ने की वजह से 5 साल में उसको 450 रुपये ज़्यादा मिले। तो यहाँ से आप 1 साल के पैसे निकाल लो कि 1 साल में कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 4945 उसको 1 साल में 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं 3% रेट बढ़ाने की वजह से। तो यहाँ से वही सिंपल आ गया, 3% रेट बढ़ने की वजह से उसको 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 1% रेट बढ़ने की वजह से कितना मिलेगा, 30, और 100% बढ़ने की वजह से क्या कितना मिलेगा उसको, 3000 रुपये। ये आपका आ गया 3000। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर ये अपना 14 था अभी। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। देखो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज 350। इसने ये बोल दिया कि 3 साल में उसको 350 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला किसी अमाउंट पे। ठीक है, फिर कहता है इफ द अमाउंट इज डबल इन नेक्स्ट 9 ईयर। ये कह रहा है अगले 9 साल के लिए, नेक्स्ट 9 ईयर के लिए उसने अमाउंट को डबल कर दिया। अब ये बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 12th ईयर के एंड में कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन के जो टर्म्स है, जो लैंग्वेज है, उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे, उसने ये कहा पहले 3 साल उसको 350 रुपए इंटरेस्ट मिल चुका, अगले 9 साल के लिए
नेक्स्ट 9 ईयर के लिए उसने अपने प्रिंसिपल को क्या कर दिया, डबल। अब पूछ रहा है टोटल 12 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। मींस ये जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो तो ठीक है, अब इस 3 साल के बाद के जो 9 साल है उनका इंटरेस्ट निकालो और इसमें ऐड करके टोटल 12 साल का इंटरेस्ट दे दो। अब देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं एक बेसिक से बताता हूं और फिर नॉर्मल अपने फॉर्मूले से बताऊंगा। टोटल कितने हैं, 12 साल, ये हो गए 12 साल, ये अपने क्या है 3 साल और ये अपने क्या है 9 साल। ठीक है, 3 साल में उसने इंटरेस्ट दे दिया 350। अब देखो गौर से सुनना, यहां आपका प्रिंसिपल क्या था P और यहां आपका प्रिंसिपल क्या है, डबल मीन्स 2P। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फंडा है कि हर साल इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर अमाउंट डबल हो गया इंटरेस्ट डबल हो गया। देखो अगर प्रिंसिपल आपने डबल कर दिया तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने प्रिंसिपल हाफ कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहेगा, सेम एवरी ईयर। ठीक है, अब देखो तो यहां पे क्या किया इसने, अमाउंट डबल किया तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। इस 9 साल को मैं अगर 3-3 साल की कैटेगरी में डिवाइड करूं, ये 3 साल, ये 3 साल, ये 3 साल, टोटल 9 साल हो गए। अब जब मेरे को अमाउंट P था तो 350 मिल रहे थे, अब 2P हो गया तो कितना मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा। 350 का डबल हो जाएगा अमाउंट मेरा। जब मेरा प्रिंसिपल डबल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। अब इस 3 साल के पीरियड में, 3 साल के पीरियड में पीरियड तो सेम है बट प्रिंसिपल डबल हो गया तो मेरा SI भी डबल हो गया। अब अगले 3 साल भी यही रहेगा, अगले 3 साल भी यही रहेगा। तो देखो ये जो 9 साल का पीरियड है इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया, 2100 रुपये, और पहले 3 साल में कितने आ रहा था, 350 रुपये। तो टोटल 12 साल में कितना आ गया, 12 ईयर में 2100 प्लस 350, 350 प्लस 2100, ये आपका क्या हो गया 2450। 2450 कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ये रहा 2450। इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज इसमें पेन की भी नीड नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 साल में 350 है, जब अमाउंट डबल हो रहा है 350 का कितना हो गया 700, और 3 साल में, और 9 में कितना हो गया, 3 साल के 3 पीरियड होते हैं, तो 700 इंटू 3 2100 तो यहीं से आ गया, और प्लस 350 2450। अब इसको अपन अपने फॉर्मूले से करते हैं। देखो फर्स्ट 3 ईयर का आपको 350 दे दिया, अपना फॉर्मूला क्या हो गया, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब आपको SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 350, और प्रिंसिपल रेट और टाइम आपको दे दिया 3 साल का अपॉन 100। तो यहां से ये आ गया अपने PR अपॉन 100 इक्वल्स टू 350/3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले 9 साल की। अगले 9 साल में क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है तो उसने प्रिंसिपल को डबल कर दिया, 2P कर दिया, रेट वही रह गई, और टाइम कितना हो गया, टाइम 9 साल हो गया। इस बार टाइम क्या हो गया 9 साल अपॉन 100। अब देखो ये जो PR अपॉन 100 है, PR अपॉन 100 है, इसकी वैल्यू आपको 350/3 है, तो ये आपकी क्या आ गई 2 इंटू PR 100 की वैल्यू 350 अपॉन 3 और इंटू ये 9। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका SI कितना आया 9 साल के लिए, 9 इयर्स के लिए, ये 339 और ये 3 2 6, ये आ गया 6 इंटू 350। देखो 6 0 6 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21। 9 साल का SI 2100 रुपये है, और 12 साल का कितना हो जाएगा 2100 प्लस स्टार्टिंग वाला वो 350, तो ये आपका आ गया 2450। ठीक है, अब आज की क्लास अपन यही वाइंड अप करते हैं। अपन कल की क्लास में और आगे के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, और अपना बेसिक टू ब्रिलियंस की सीरीज आप देखने के बाद में जब RAS के क्वेश्चन सॉल्व करोगे
आपके जब सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे, आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी तक अपन क्वेश्चन 15 पे पहुंच चुके हैं, अपने एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे धीरे धीरे अपन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक टू ब्रिलियंस की सीरीज में अपन बेसिक से एडवांस तक हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आरएस की सीरीज में अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।